साइबर सिक्योरिटी। इसमें क्या हुआ, आपके मोबाइल पे एक कॉल आया, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, अटेंड करते हो, रिसीव करते हो, क्लिक करते हो। तो जैसे रिसीव करोगे आपके अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, आपके साथ इवेंट होता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो गवर्नमेंट साइट है वहां पे आप जाओगे और रिपोर्ट करोगे आप, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। और ये बहुत सारे चीजें, डेबिट कार्ड पर कैसे होता है, आपका आधार कार्ड मांगेगा, ठीक है, इसके बाद भी आपके डिटेल वो मांगते जाएंगे ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, जो डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये हमेशा आपको क्या करना है, आपको किसी को शेयर नहीं करना, इंफॉर्मेशन ओटीपी भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर बैंक का मैनेजर भी अगर कॉल करता है कि मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, मैं आईडीबीआई से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बिलीव नहीं करना है। अगर बहुत भी इंपॉर्टेंट कुछ भी टास्क है, आप फिजिकली आप कहाँ जाओगे, बैंक में जाओगे और वहां एप्लीकेशन देके काम करोगे, ठीक है। अगर बैंक से कोई भी कॉल आता है, किसी भी बैंक से ना, तो आपको अटेंड नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये है। तो इसके पहले आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के जरिए ही किया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी कंपनी का कामकाज हो या फिर प्राइवेट कंपनी का। पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है, यानी कि हर प्रकार के डेटा का आदान प्रदान किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर हो रहा है। और यूजर्स के डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन या दूसरी सभी स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट पर कनेक्ट होकर रहती है। जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है और प्रतिदिन लाखों करोड़ों यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर यूजर्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आए दिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक और डेटा थेफ्ट के शिकार बन रहे लोगों की खबरें मिलती रहती है। इसीलिए यूजर्स के डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इंटरनेट के यूजर्स को साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें यूजर के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज के इस वीडियो में हम आपको साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं और इसका इस्तेमाल करने के क्या लाभ होते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्विक सपोर्ट चैनल पर स्वागत है और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से बना है, पहला है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। तो जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क्स, एप्लीकेशन या डेटा से संबंधित है उसे हम साइबर कहते हैं, जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह से डेटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल सुरक्षित रहे। आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी के आधार पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूजर अपने महत्वपूर्ण डेटा को हैकर्स बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की मदद से यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, फिर जरूरी फाइल्स और डेटा की चोरी करते हैं और उसके बदले पैसे की मांग करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी तरह के क्राइम को बढ़ना साइबर क्राइम कहा जाता है और जो ये क्राइम करते हैं उन्हें अनएथिकल हैकर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट
इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही है और हम सभी अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो इससे हमारे डेटा और जानकारी जोखिम में होती है, एक रिस्क रहता है और इस बात की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर देश में साइबर सिक्योरिटी का अलग से कानून बनाया गया है, जिसका मकसद है इंटरनेट के माध्यम से होने वाले हाई टेक अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सभी इंटरनेट यूजर्स को इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कितने प्रकार के साइबर अटैक होते हैं, जिससे कि तुरंत ही हम साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे अधिकारियों को सूचित कर सकें। तो चलिए अब हम अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वायरसेस। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है जो विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है। वायरस सही समय में अपने आप को कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और यूजर्स की अवगति या ज्ञान के बिना ही कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं और डेटा चला सकते हैं। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर मालवेयर का एक समूह है जो पॉपअप मैसेजेस को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। लुभावनी एड्स का उपयोग करके हैकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, जब कोई यूजर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है तो हैकर उस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, तो या तो इम्पोर्टेंट डेटा या फाइल्स को डिलीट कर देता है या फिर डेटा चोरी कर लेता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को हानि करने या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर देता है और मालिशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन हॉर्स अन्य वायरस की तरह कोई कॉपी को क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। और सिस्टम को लॉक कर सकता है। आगे चौथे नंबर पर है रैंसमवेयर। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधियों के द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करने के लिए काम आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइल को काफी नुकसान पहुंचाता है, फिर उसके बाद अपराधी ने जिस किसी का भी कंप्यूटर या सिस्टम इस तरीके से खराब किया होता है, उससे रिश्वत लेता है और उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। नंबर 5 पे है फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स का उपयोग आमतौर पर यूजर से निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है और एक तरह का फ्रॉड होता है, जिसमें फ्रॉड वाले ईमेल लोगों को भेजे जाते हैं, जिससे कि ये लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह के मेल का मकसद जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगिन डिटेल्स। साइबर सिक्योरिटी हमें अपने नेटवर्क या रिफ्रेशमेंट लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम के बाद। Saat ini mantap kan ya? मैं प्रोग्राम से Kembali. Refreshment raibatnya na. Refreshment.
माता दी।